नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। दुनिया भर में अनगिनत तीर्थ स्थल हैं, राइट? लेकिन बहुत कम जगह ऐसी हैं जिनका इतिहास इतना बहुआयामी और गहरा है। आज हम दुनिया के सबसे आकर्षक तीर्थ स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी के रहस्यों पर चर्चा करेंगे। ये सिर्फ एक यात्रा की जानकारी नहीं है, बल्कि भूविज्ञान, पौराणिक कथाओं और असीम आस्था का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसे समझना वाकई बेहद रोमांचक है। आपने ये अत्यंत प्रसिद्ध वाक्य तो सुना ही होगा, मुंह मांगी मुरादें पूरी करने वाली माता। इसका सीधा सा अर्थ है वो माँ जो अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करती है। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा कारण है जो हर साल लाखों लोगों को यहाँ खींच लाता है। ये सिर्फ एक नाम या कोई उपाधि नहीं है, बल्कि ये एक अटूट विश्वास है जिसे सदियों से अनगिनत लोगों ने खुद महसूस किया है। भाग 1, इच्छाओं की पवित्र गुफा। इस अपार विश्वास की भौतिक वास्तविकता को समझने के लिए हमें त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित इस जगह को करीब से देखना होगा। आपको बता दूं, ये केवल एक साधारण गुफा नहीं है, बल्कि इसे 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां देवी सती का अंश गिरा था। इसका मतलब है कि यह पवित्र गुफा इच्छाओं का केंद्र होने के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है। 5200 फीट, जरा सोचिए, ये संख्या वास्तव में हैरान करने वाली है ना। ये पवित्र गुफा इतनी विशाल ऊंचाई पर स्थित है, तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं रह जाती, बल्कि भौगोलिक रूप से भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतनी ऊंचाई पर होना इस स्थान को और भी ज्यादा रहस्यमयी, दुर्गम और एकदम खास बना देता है। और इस 5200 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता भी कोई आसान नहीं है। कटरा बेस कैंप से शुरू होकर हर तीर्थयात्री को पूरे 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। इतनी थका देने वाली शारीरिक यात्रा के बावजूद लोगों का उत्साह कभी कम नहीं होता, है ना अद्भुत? ये इस बात का एकदम स्पष्ट प्रमाण है कि असीम आस्था हमारी शारीरिक सीमाओं से कहीं आगे निकल जाती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इस मंदिर में कोई पारंपरिक इंसान के आकार वाली मूर्ति है ही नहीं। इतनी लंबी मंजिल तय करने के बाद गर्भगृह के अंदर देवी के दर्शन 3 बिना सिर वाली प्राकृतिक चट्टानों के रूप में होते हैं, जिन्हें पिंडिया कहा जाता है। पत्थरों का यह प्राकृतिक स्वरूप ही इस तीर्थ को दुनिया के बाकी सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग और अद्वितीय बनाता है। भाग 2, प्राचीन जड़ें और महाकाव्य उत्पत्ति। अब इस वर्तमान भौगोलिक संरचना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समय के पहिए को पीछे घुमाकर देखते हैं कि ये पवित्र स्थान आखिर कितना पुराना है। इसकी प्राचीन जड़ें इतिहास में कहाँ तक फैली हुई हैं? चलिए मिलकर उन प्राचीन रहस्यों को उजागर करते हैं। अब ये सवाल गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है कि 10 लाख साल पुरानी भूवैज्ञानिक गुफा भक्ति का एक महाकेंद्र कैसे बन गई। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ये गुफा लगभग 10 लाख साल पुरानी है। तो सोचने वाली बात यह है कि इतनी प्राचीन, शुद्ध रूप से एक प्राकृतिक संरचना लाखों लोगों की अगाध भक्ति का केंद्र आखिर कैसे बन गई? खैर, इसका जवाब हमें सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसका जवाब महाकाव्य महाभारत के इस श्लोक में मिलता है, जम्बूकट चित्तेषु नित्यम सन्निहितालये। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने विजय का आशीर्वाद पाने के लिए इसी जगह पर ध्यान लगाया था। ये भी माना जाता है कि अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पांडवों ने ही सबसे पहले कोल कंडोली मंदिर और मुख्य भवन का निर्माण करवाया था। इतिहास के पन्नों में एक और बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक संदर्भ दर्ज है। दर्ज किए गए साक्ष्यों के अनुसार सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी पूर्वमंडल के रास्ते इस पवित्र गुफा की यात्रा की थी। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि अलग अलग युगों और मान्यताओं के महान व्यक्तित्व भी इस स्थान की गहरी ऊर्जा से हमेशा आकर्षित हुए हैं। भाग 3, वैष्णो देवी की किंवदंती। ऐतिहासिक प्रमाणों से आगे बढ़कर अब हम उस मुख्य और नाटकीय कथा पर आते हैं जो लगभग 700 साल पुरानी है। ये वही किंवदंती है जो इस तीर्थ स्थल को इसकी सबसे गहरी और आज की वास्तविक पहचान देती है। तो ये कहानी शुरू होती है पंडित श्रीधर से। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने स्वयं मानव रूप में आकर पंडित श्रीधर के घर एक भव्य भंडारा आयोजित करने में मदद की थी। लेकिन इस आयोजन के बीच ही एक बहुत बड़ा मोड़ आया।
तांत्रिक भैरवनाथ के दुष्ट इरादों और उसके लगातार पीछा करने से बचने के लिए माता को उस भंडारे से अचानक एक महाप्रस्थान करना पड़ा। अब दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक पौराणिक भागदौड़ की कहानी नहीं है, बल्कि आज का हमारा वास्तविक तीर्थ मार्ग है। बाणगंगा, जहां माता ने पृथ्वी से पानी निकाला, चरण पादुका, जहां उनके पैरों के निशान मौजूद हैं, अर्धकुंवारी, जहां उन्होंने विश्राम किया, और अंत में पवित्र गुफा, ये उस पौराणिक पीछा करने की घटना को एक ठोस भौतिक मार्ग में बदल देती है, जिस पर आज लाखों श्रद्धालु चलते हैं। इस भागदौड़ का चरमोत्कर्ष गुफा की ठीक बाहर हुआ। एक और देवी ने अंततः भैरवनाथ का वध कर दिया और उसका सिर दूर एक पहाड़ी पर जा गिरा। लेकिन दूसरी ओर एक बहुत ही अनोखी घटना घटी। अपनी गलती का एहसास होने पर जब भैरवनाथ ने क्षमा मांगी तो माता ने निष्पक्ष रूप से उसे माफ कर दिया। माता ने उसे मरणोपरांत ये वरदान दिया कि जो भी भक्त माता के दर्शन करने आएगा, उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक वो भैरवनाथ के मंदिर नहीं जाता। भैरवनाथ के वध के बाद जो हुआ वो इस तीर्थ का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। मान्यताओं के अनुसार इसके बाद देवी ने अपना मानव रूप त्यागने का फैसला किया और हमेशा के लिए उस 5.5 फीट ऊंची प्राकृतिक चट्टान में विलीन हो गईं। और बस यही वो क्षण था जब देवी स्थायी रूप से उन 3 पिंडियों में परिवर्तित हो गईं, जिनकी आज हम गर्भगृह में पूजा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पंडित श्रीधर का क्या हुआ? माता के अचानक चले जाने से वे असहनीय दुख में डूब गए और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। तब एक रात माता ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। माता ने उन्हें उपवास तोड़ने को कहा और त्रिकुटा पर्वत के बीच स्थित इसी पवित्र गुफा और उन पिंडियों तक पहुंचने का सटीक रास्ता दिखाया। इस तरह एक भक्त के अटूट विश्वास के कारण ये गुफा वापस दुनिया के सामने आई। भाग 4, माता का बुलावा। इन पौराणिक जड़ों से निकलकर अब ये समझना भी बेहद जरूरी है कि आज के समय में इस तीर्थ यात्रा के समकालीन नियम और मान्यताएं क्या हैं। अगर हम इस पूरी कहानी की समय रेखा को एक साथ जोड़ें तो ये बेहद अद्भुत है। जरा सोचिए, 10 लाख साल पुराने भूवैज्ञानिक निर्माण से लेकर महाभारत काल में पांडवों के ध्यान तक, फिर 700 साल पहले की पंडित श्रीधर की कथा और आधुनिक इतिहास में 1846 में महाराजा गुलाब सिंह द्वारा इस तीर्थ की विधिवत स्थापना और अंततः 1986 में श्राइन बोर्ड का गठन। ये एक इतनी विशाल समय रेखा है जो दिखाती है कि कैसे एक ही स्थान ने सहस्राब्दियों तक अपना इतना गहरा प्रभाव बनाए रखा है। आधुनिक यात्रियों के लिए श्राइन बोर्ड ने कुछ बहुत ही व्यवहारिक नियम लागू किए हैं, जैसे कि ये मंदिर साल भर 24 घंटे खुला रहता है। यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च से अक्टूबर के बीच माना जाता है। और एक सबसे जरूरी बात जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, परिसर के अंदर किसी भी तरह की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की सख्त मनाही है, ताकि इस जगह की पवित्रता और शांति बनी रहे। अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे रहस्यमयी और गहरे सिद्धांत पर आते हैं, बुलावा। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि लोगों का एक अत्यंत दृढ़ अनुभव है। ऐसा माना जाता है कि चाहे कोई कितना भी साधन संपन्न क्यों न हो, वो इस मंदिर के दर्शन तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसे माता वैष्णवी की ओर से कोई विशेष आध्यात्मिक बुलावा न आए। बिना बुलावे के यह यात्रा संभव ही नहीं मानी जाती। तो इस पूरी चर्चा के बाद अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। क्या हर साल वे लाखों लोग 12 किलोमीटर की वो थका देने वाली चढ़ाई महज अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं, या फिर वे केवल एक बहुत ही प्राचीन, रहस्यमयी और अचूक बुलावे का उत्तर दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद तर्क या विज्ञान के पास नहीं, बल्कि उस असीम आस्था में ही छिपा है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।